Good evening, sir. Good evening. ओके, हमारे एमसीक्यू चल रहे थे ना? Yes, sir. Yes, sir. या Yes, sir. थोड़े से एमसीक्यू बाकी है, वो पूरे करेंगे हम लोग। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Good evening, sir. गुड इवनिंग। कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. इज इट लैगिंग? मेरी स्क्रीन लैगिंग कर रहा है क्या? सर स्क्रीन Sir, नहीं show दिख ही रही नहीं है। हो रहा। Sir, show नहीं हो रही है. दैट आई एम आस्किंग ओनली। यस, सी। Yes, 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 sir. Yes, sir. sir. yes, sir. Yes. ओके, इस क्वेश्चन पे हम लोग अटके थे ना? Yes, sir. आपने मतलब घर Yes, से sir. सोच के आना है। हाँ, एग्जैक्टली। सो आर यू रेडी फॉर द आंसर? Yes, sir. Yes, sir. सबका सबने उस पे सोच लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन बताएगा आंसर? यस, raise your hand if those you want to answer. Yes, raise your hand those who want to give answer. अरे हैंड रेज करो बेटा, जिसको आंसर देना है। अंशिका। Yes, sir. और कोई? सात्विक। ओके ओके। और किसी को जाना देना चाहते हैं? ओके ओके ओके। ईशानी। यस। प्रवीण। यस बेटा, अंशिका कम ऑन फास्ट। Sir, A. हाउ it's a? So because the cell membrane shows fluid behavior, ओके। but उसमें जो लिपिड होते हैं वो मतलब नॉन यूनिफॉर्म भी होते हैं, और जो मेम्ब्रेन का है वो फ्लूइड मोसेक मॉडल है. तो मैंने तो क्या पूछा था कल कि अगर सपोज यूनिफॉर्म ये सिर्फ सिर्फ लिपिड है, प्रोटीन नहीं है, तो मोजाइक नहीं कहलाएगा। अगर सपोज उसमें कोई प्रोटीन नहीं है, ओनली लिपिड का बायलेयर है, सपोज सपोज कि ये लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन है, सपोज अगर वो ओनली लिपिड का बायलेयर होता, उसमें प्रोटीन नहीं होता, तो हम लोग उसको मोजाइक बोलते क्या? No, sir. No, sir. हाँ, मोजाइक नहीं बोलते। मतलब अलग अलग है ना, उसमें एक ही चीज नहीं है। लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, फॉस्फोलिपिड भी है, लेसिथिन। तो अलग अलग चीज है, तो उसका यूनिफॉर्मिटी ब्रेक हुआ है, तो उसको लिए हम लोग मोजाइक बोलते हैं। तो अगर ओनली सपोज लिपिड होता, मतलब वो मोजाइक नहीं होता,
तो क्या ये फ्लूइड होता कि नहीं होता? नो सर। नो सर। तो अभी आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी। ऑप्शन ए। ऑप्शन है। कोई बोल रहे हैं अभी आंसर बी, कोई कोई बोल रहे हैं आंसर ए। ठीक है, मैं अभी क्लियर ही कर देता हूं उसको। देखो कि फ्लूइडिटी का मतलब क्या है, ये हमें पहले पता करना है ना। व्हाट इज फ्लूइड? व्हाट इज फ्लूइड? सपोज स्क्रीन दिख रही है ना मेरी मेरी सबको? यस सर। फ्लूइड का मतलब क्या होता है Yes, sir. पहले? या देखो कि सपोज ये ना, एक हमने एक क्या लिया, कटोरा लिया। कटोरा मतलब कोई एक ऐसा बर्तन ले लिया, बाउल ले लिया, ठीक है? ये कोई बाउल है, उसमें ये शुगर का सॉल्यूशन है। क्या है ये? शुगर सोल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन है, शुगर का सॉल्यूशन है। और उसमें एक गुलाब जामुन है। क्या है ये? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सबको पसंद है कि नहीं? यस Yes. सर। यस सर। ये तो किसी को पसंद नहीं ऐसी बात नहीं है ना, हर कोई खाना चाहता है गुलाब जामुन, सस्ते में भी और अच्छे। तो एक गुलाब जामुन है। तो ये देखो कि वो शुगर सॉल्यूशन कैसा है, फ्लूइड है ना। यस सर। ये गुलाब जामुन को इधर से सपोज आपने टैप किया और इधर धकेला, तो जा सकता है ना ये इधर? यस सर। यस सर। ये इधर भी जा सकता है, अगर मतलब खुद की एनर्जी सपोज उसको है, या आपने एक्सटर्नल एनर्जी दे दी, तो ये इधर उधर से मूव कर सकते हैं, राइट? यस सर। क्यों मूव कर सकते हैं? क्योंकि जिसके अंदर है शुगर सॉल्यूशन वो फ्लूइड है, राइट? वैसे ही जो लिपिड है ना, ये लिपिड फ्लूइड है, और वो फ्लूइड के अंदर प्रोटीन्स मूव कर सकते हैं, लैटरल मूवमेंट कर सकते हैं। हम लोगों ने बोला था ना, प्रोटीन्स कैन मूव लैटरली, राइट? ये लिपिड का बाइलेयर है, हेड है लिपिड का, ये लिपिड का टेल है, राइट? ये लिपिड का दूसरे मोनोलेयर का टेल है, और हेड है आउटसाइड, मतलब एक साइड, ऐसे सब, राइट? और उसके अंदर जो प्रोटीन, Yes, sir. हाँ, इसके अंदर जो प्रोटीन है ना, सपोज कोई प्रोटीन है, सपोज ये कोई प्रोटीन है, तो जरूरत पड़ने पर ये प्रोटीन जो है ना, वो ऐसे लैटरल मूव कर सकता है। क्यों मूव कर सकता है? क्योंकि जिसमें है धसा हुआ है, जिसमें धसा हुआ है ये प्रोटीन, वो फ्लूइड है। अंडरस्टूड? सो Yes, so sir. this Yes, is sir. so that the answer is, this is the correct answer. अंडरस्टैंड? तो हम लोग को अभी फ्लूइड का एक्चुअल मतलब पता होना चाहिए। सो लैटरली दे कैन मूव, अंडरस्टैंड? so this is Yes, sir. fluidity. Fluidity means it is the ability of the bilayer lipid to allow the movement of protein. Fluidity मतलब it is the ability of the lipid bilayer to allow movement, lateral movement of protein, lateral movement of protein। और ये मूवमेंट ना जरूरी होते हैं, मतलब कोई चीज, मतलब कोई सेल्यूलर मैकेनिज्म में, सेल्यूलर सिग्नलिंग में। तो द ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? अभी ए ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑप्शन करेक्ट? ए ऑप्शन इज करेक्ट। डन? Yes sir. Yes, sir. ओके ओके, ये तो ये हो गया था ना हमारा क्वेश्चन? Yes, sir. Yes sir. तो इजी था, ये भी हो गया था। Yes, sir. दिस इज आल्सो डन। यस, ये 57 हो गया ना? Yes, sir. Yes sir. हाँ, इसका आंसर अभी मेरे पास स्क्रीन का अभी चेंज नहीं हुआ है ना। No, sir. No sir. ये ना नेट का इश्यू नहीं है, ये मतलब ना, मतलब अगर कोई स्क्रीन मतलब मैं फास्ट से चेंज करता हूँ ना, ये नेक्स्ट तो ये हैंग थोड़ा सा हो ही जाता है। मतलब दिस इज नॉट द इन नेट इश्यू, दिस इज यूजुअल प्रॉब्लम। आई डोंट नो अबाउट टेक्निकल डिटेल्स, बट मैंने देखा कि अगर फास्ट से मैं चेंज कर रहा हूँ ना, तो क्योंकि मेरा लैपटॉप भी बहुत अच्छा है,
so that is not a problem. SSD वाला है. So okay, yeah. Now the question is there. Yes, sir. Yes, sir. So your time start now. तो मुझे आप आंसर कहाँ पे करना है? व्हाट्सएप पे करना है. पीयूष का आंसर तो आ गया. वेरी गुड. साहिल का आ गया, सात्विक का आ गया. मतलब बेटा क्वेश्चन का नंबर 71 नहीं 72 है. अंचल, काजल टेक्टा, हर्ष, पायल. Sorry, sir. हाँ या. So it is a very easy question, right? It is the connection between the adjacent cell. तो ये तो totally irrelevant है. ये भी irrelevant है. तो इसका कोई एक्सप्रेशन की जरूरत है क्या इसकी? No, sir. Yes, sir. Yeah, it is obvious. No, sir. Obvious, yeah. Yes. ये which is 7876750958. बेटा आप ना ये जो मतलब अभी मेरे पास नंबर आपका सेव नहीं है नाम 7876750958 का. तो आप अपना नाम ना मुझे बाद में सेंड करना तो आई कैन सेव योर नंबर, your name with your name, so I can understand the people which students are replying. Yeah. Yes. Not now. Yeah. So next question after this is the 7th question, number 73. Yeah. If anybody know the answer, then please. Yes. 73. In germinating seeds, fatty acids are degraded exclusively in the yes, काजल ने दे दिया, सात्विक ने दिया, और कोई एक बेटे ने दिया, हर्ष, कृतिका, दीपाली, यस, ईशानी, साहिल, पीयूष. पीयूष को ए एंड डी में डाउट है. ओके, आई टेल. कम ऑन फास्ट, जिनको भी आंसर देना है जल्दी से. यस. यस, ओके. कृति क्या हो रहा है? I cannot able to take previous classes due to my examination, so I couldn't able to give answer. Yeah बेटा, no issue. आप बाद में कृति बेटा आप देख लेना मेरा लेक्चर रिकॉर्डिंग. आलम सर से पूछ लीजिए कि कहाँ पे अवेलेबल है. Okay. Yeah. So in germinating seeds, fatty acids are degraded exclusively in the glyoxysome. It is in the glyoxysome. It is in the glyoxysome. थोड़ा सा डायरेक्ट उसका आंसर एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इट इज ग्लाइकोजिसोम. ये तो इररिलेवेंट है आपको पता है, ये तो इररिलेवेंट आपको पता है. तो ग्लाइकोजिसोम में क्या होता है कि एंजाइम्स रहते हैं, उस एंजाइम से फैटी एसिड्स ब्रेक होते हैं और उससे एनर्जी निकलती है, और दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर जर्मिनेशन, स्प्राउटिंग के लिए. Peroxisome, it is responsible for C2 cycle. We know that it is responsible for C2 cycle. That is photorespiration. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Photorespiration. ये ना एनसीईआरटी में ये टॉपिक में क्यों नहीं दिया ग्लाइकोजिसम के बारे में ज्यादा, क्योंकि जब हम लोग ना ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो टॉपिक लर्न करेंगे ना, मतलब बॉटनी का, प्लांट फिजियोलॉजी का, तो उसमें ये आ जाएगा. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Come on fast. Yes. साहिल का आ गया.
पीयूष, कृति और कोई हर्ष, शैलजा, सात्विक, ठीक है। कम ऑन फर्स्ट, जिनको भी आंसर दे फटाफट फटाफट से आंसर दीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर ऑप्शन इतना ही टाइप करना है, बाकी कुछ सेंटेंस या शब्द शब्द लिखना जरूरी नहीं है। मैं अभी बोल रहा हूँ कि जो बच्चे ना मतलब इसके पहले कभी मैंने उनको नाम नहीं पूछा, मतलब व्हाट्सएप पे, तो उनका नाम मेरे पास सेव नहीं है। तो अगर मतलब उनको खुद पता है कि जिन बच्चों को मैं अभी मतलब मैंने कभी नाम नहीं पूछा है, तो वो अपना नाम ना सेंड कर सकते हैं बाद में व्हाट्सएप पे, सो आई कैन, या। और आप मोबाइल बदलिए मत, क्योंकि मेरे पास आपका मतलब वो सेव है ना, तो मेरे को पता चलेगा कि हु इज गोइंग टू गिव द आंसर, हु इज आंसरिंग। यस, देखो राइबोसोम सा प्रोड्यूसिंग, देखो ये तो थोड़ा अलग है हमें, ये किसका मतलब क्या आंसर है इसका? ऑप्शन है। सर ऑप्शन ए। सर ए। ए। लेकिन सर ऑप्शन या लेकिन राइबोसोम ना, राइबोसोम किससे बनता है? राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरएनए। दो चीजें उसमें, आर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और ये राइबोसोमल आरएनए किससे बनता है? ये बनता है नॉर पे, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, जो होता है क्रोमोसोम में, मतलब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पे। ओके, सो ये जो है ना आरएनए कहाँ पे बनता है? नॉर। नॉर मतलब न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, जो किसमें होता है, इसको ही बोल सकते हैं हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इन सम क्रोमोसोम, कंस्ट्रक्शन, ओके, ऑफ क्रोमोसोम, ऑफ सम क्रोमोसोम। So screen is lagging. स्क्रीन लैगिंग, Yes, sir. यस सर। 1 मिनट। ओके, देखो कि ये आरएनए कौन बनाता है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, मतलब नॉर ऑफ सम क्रोमोसोम, ऑफ फ्यू क्रोमोसोम, राइट। और ये होता है, इट इज अटैच टू, ये किसको अटैच होता है? न्यूक्लियोलस। किसको? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, मतलब कहीं ना कहीं न्यूक्लियोलस जो है ना, इट इज इन्वॉल्व इन आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस। इज इट क्लियर ना? ये मैंने बहुत बार अलग अलग बार मतलब टाइम में समझाया आपको, राइट ना? Yes, sir. यस हाँ, सर। क्योंकि ये ना ऐसी कोने की चीज है, कोई अंदर की चीज है ना, तो उसको बाहर निकालना है, तो वो रिपीट करना है उसको। क्योंकि ऐसे जो होते हैं ना, कभी कभी मतलब ऐसे होते हैं कि जो बात ना बहुत बार आती है ना, मतलब डिस्कशन में या बुक में बहुत बार आती है, टिपिकल आती है, वो तो हम इजीली रिमेम्बर करते हैं कभी, मतलब बहुत टाइम। लेकिन ऐसे कोई कोई छुपी छुपी चीज रहती है ना, वो कोने में कोई छुपी होती है, तो उसको हम लोग को बाहर कर निकालना है, तो वो भी टिपिकल बन जाते हैं बाद में। तो ये क्या होता है कि मतलब आरएनए किस में बना? इट इज प्रोड्यूस इनसाइड द न्यूक्लियस। आरएनए किस में बना? इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर बना, न्यूक्लियस के अंदर, मोर प्रिसाइजली न्यूक्लियोलस के अंदर बना, न्यूक्लियोलस के अंदर बना। लेकिन राइबोसोम में दो चीज होते हैं, एक आरएनए और दूसरा होता है प्रोटीन्स। क्या होते हैं दूसरे? Proteins. Proteins. लेकिन एंजाइमेटिक, एंजाइम कौन रहता है? आरएनए रहता है एंजाइम, या प्रोटीन रहता है? राइबोसोम ये Proteins. एंजाइम है। हाँ, Proteins. नो, इट इज अ आरएनए। आरएनए, इट इज एंजाइमेटिक।
it is enzymatic, and proteins, they maintain the structure, they help in structure, they help in structure of ribosome, right? तो इसलिए राइबोसोम को हम लोग ये बोलते हैं राइबोजाइम, क्या बोलते हैं? राइबोजाइम, Zyme. राइबोजाइम बोलते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द एंजाइम प्रोटीन होती है, लेकिन कई एंजाइम, कुछ एंजाइम प्रोटीन से, मतलब उनपे प्रोटीन हो सकता है, लेकिन वो उनका एंजाइमेटिक पार्ट है वो अलग होता है, प्रोटीन नहीं होता। जैसे कि राइबोजाइम या राइबोसोम, उसमें आरएनए इज एंजाइमेटिक है, ओके। तो ये प्रोटीन कहाँ पे बनता है? ये मान लो कि आरएनए तो बना न्यूक्लियस में या न्यूक्लियोलस में बना, मोर प्रिसाइजली। तो ये प्रोटीन कहाँ पे बनेगा? प्रोटीन सिंथेसाइज इन साइटोप्लाज्म, सिंथेसाइज इन Cytoplasm. Cytoplasm. सिंथेसाइज इन साइटोप्लाज्म। मतलब प्रोटीन बनता है साइटोप्लाज्म में, आरएनए बनता है, आरएनए बनता है इसमें न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, राइट? साइटोप्लाज्म, Yes, न्यूक्लियस, मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म में कोई ज्यादा अंतर तो नहीं है। न्यूक्लियोलस का मतलब मटेरियल जो है ना, वो न्यूक्लियोप्लाज्म में भी थोड़ा थोड़ा मर्ज है, तो हम लोग इसको भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। तो मतलब इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, इन ऑल, इन जनरल न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आरएनए बना न्यूक्लियोप्लाज्म में, और प्रोटीन बना राइबोसोम का साइटोप्लाज्म में। तो पूरा राइबोसोम कहाँ पे बना? राइबोसोम का एक पार्ट आरएनए बना न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, प्रोटीन बना साइटोप्लाज्म के अंदर। तो राइबोसोम कहाँ पे बना? तो क्या होता है ना कि सपोज ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर आरएनए है, उसके बाहर ये प्रोटीन है, वो प्रोटीन अंदर आता है न्यूक्लियर पोर से, और वहां पे दोनों जुड़ जाते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, ओके। तो ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन, ये आफ्टर इट्स सिंथेसिस इट एंटर इनटू द न्यूक्लियोप्लाज्म, एंटर इन न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये आरएनए प्लस प्रोटीन्स जुड़ जाते हैं और बनता है राइबोसोम। और फिर ये राइबोसोम होता है ना, ये फिर राइबोसोम बनने के बाद ये न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर आता है, और बाद में ये जाता है किसमें? साइटोप्लाज्म के अंदर, जहाँ पे उसको फंक्शन करना है। Have you understood this? Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. Very Yes, clear, sir. very Yes, clearly, sir. very clearly. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ना ये ना एनसीईआरटी ने एक शब्द बोला है, एक ही शब्द में बोला है, वो उसमें हिडन मीनिंग है। हिडन मतलब क्या बोलती है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप में जो पोर्स होते हैं ना, न्यूक्लियर पोर्स, सो दीज आर द साइट्स फॉर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म इनटू द साइटोप्लाज्म एंड फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हमें ये तो पता होता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म से आरएनए, जो भी आरएनए बनता है, आरआरएनए बनेगा या एमआरएनए बनेगा या कुछ टीआरएनए बनेगा, वो तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन से वो बाहर आएगा, न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा। लेकिन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या जाता है वो हमें ज्यादा पता नहीं होता, क्योंकि वो दिया नहीं है एनसीईआरटी में, साफ दिया नहीं है एनसीईआरटी में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ये सब चीज है, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Next question. Can you see the question? Yes, sir. Sir. Good, good. Try to give the answer. ये तो आपको पता है। बेटा थाइलाकॉइड कौन बोल रहा है? थाइलाकॉइड तो नहीं है ना बेटा। थाइलाकॉइड किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है थाइलाकॉइड। ये तो क्रिस्टी, इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं ना, क्रिस्टी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो माइटोकॉन्ड्रिया का ये आउटर मेम्ब्रेन है, कंटिन्यूअस बाउंड्री है, लिमिटिंग स्ट्रक्चर।
इनर मेम्ब्रेन इनसाइड फोल्ड है, मेसोसोम की तरह ये फोल्ड है इनसाइड, राइट। तो इस फोल्डिंग्स को बोलते हैं हम लोग, सिंगल को बोलते हैं क्रिस्टा और प्लूरल को बोलते हैं क्रिस्टे, क्रिस्टी। क्रिस्टी, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया एंड बियर ऑक्सीजोम उस पे होते हैं, साइटोक्रोम कैरियर्स रहते हैं, दैट यू नो। तो ये तो होते हैं किसमें, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ग्राना भी क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, तो आई एम नॉट डन, सो ऑल दीज आर इररिलेवेंट ऑप्शन। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन बदल नहीं रही है ना? Yes, आ गया। हाँ, यस यस यस, कम ऑन फास्ट। All plastids have similar structure because they can। ये तो नहीं है एनसीईआरटी में दिया, लेकिन आपको अगर कोई आइडिया है तो बताओ, नहीं तो मतलब 1992 का है। Yes, anybody know the answer? हर्ष ने दे दिया। आपको ना कोई को ना किसी को आंसर गेस करके नहीं देना है, एग्जैक्टली पता होना चाहिए, एग्जैक्टली पता होना चाहिए, क्योंकि आंसर का पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा मुझे आंसर पता है या नहीं पता है, ये कैसे पता चलेगा? अगर आपके पास उसका कोई एक्सप्लेनेशन है तो चांसेस ज्यादा है कि आपका आंसर करेक्ट है। क्या बोल रही है? या बेटा वंशिका, नो नो वरी बेटा, नो वरी, नो वरी, ये भी वक्त चला जाएगा, अच्छा वक्त आ जाएगा वंशिका, आपके एग्जाम भी चले जाएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। हर हालत में ना हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। यस, सो नो नो नो, देखो देखो इसका क्या है, इसका एक ही है कि एक ऑप्शन बी। हाँ, बी ऑप्शन है। एक टाइप का जो होता है ना प्लास्टिड, वो दूसरे टाइप के प्लास्टिड में बदल सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। ये तो लग सकता है आपको कि जिस स्टोरेज है तो सब तो स्टोर नहीं कर सकते ना, सब स्टोर नहीं कर सकते। क्लोरोप्लास्ट कोई स्टोर नहीं कर सकता, लिपिड नहीं, मतलब क्लोरोप्लास्ट स्टोर नहीं करता ना, तो ये आंसर है। तो ये आपको ये तो पता है कि ऑल प्लास्टिड कैन नॉट स्टोर और दे डू नॉट स्टोर। तीन टाइप के प्लास्टिड है, एक है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। तो स्टोर है ना, बाकी के स्टोर नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा। ए सेम फंक्शन तो नहीं करते सब प्लास्टिड, मतलब क्लोरोप्लास्ट अलग फंक्शन करता है फोटोसिंथेसिस का, क्रोमोप्लास्ट अलग फंक्शन करता है, सबका अलग फंक्शन है, तो सी भी नहीं आएगा। और सब एक एक जगह पे प्रेजेंट है ऐसा हमने पढ़ा नहीं है, एक टुगेदरली प्रेजेंट है ऐसा नहीं है। मतलब क्लोरो मिजोफिल सेल यूज की, उसमें क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट कहाँ पे इसमें? ओके। और लीव्स मतलब जो फ्लावर है ना, फ्लावर फूल रहता है ना, उसमें ये होता है, पेटल्स होते हैं, तो पेटल्स ब्राइटली कलर होते हैं, तो उसमें पास क्लोरोप्लास्ट कहाँ रहता, तो दे डू नॉट प्रेजेंट टुगेदर। तो इससे भी आपको पता सकता है कि ए, सी और डी, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने से ही पता चल सकता है कि ये तो ऑप्शन नहीं है, तो बस बाकी रहा बी। इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. यस, लेकिन आपको लॉजिकल थिंकिंग करना चाहिए। जैसे देखो, ये ना ऐसा एक है कि जो कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई मतलब लीगल बैटल होता है ना, लीगल बैटल पता है ना आपको, लीगल बैटल होता है, अपनी मूवी में भी दिखा होगा, लेकिन यस वो सर। थोड़ा सा एग्जैगरेटेड होते हैं। जो लॉयर होते हैं वो कैसे मतलब एक एक टेक्निकल पॉइंट पे ये मतलब लड़ते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल का, वैसा है ये, उस टाइप का थोड़ा सोच होना चाहिए, ठीक है ना? सो इज इट डन, इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। हाँ, सो यू मस्ट हैव द, आपके पास मतलब बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये एनालिटिकल आइडिया आ जाते हैं हमको।
यस, क्वेश्चन बदल गया? No, sir. No. No, sir. नो सर। No, sir. थोड़ा सा स्लो। हाँ यार, Yes, हो sir. गया शो। ओके ओके ओके, आपको पता है तो फटक से आंसर दे देना, बोल देना क्या आंसर है। Sir, complete permeability. या सेल वॉल इज कंप्लीटली परमेबल, सेमी परमेबल नहीं है बेटा। डिफरेंशियली परमेबल का दूसरा मतलब क्या है? सिलेक्टिवली परमेबल। इसका मतलब ये है सिलेक्टिवली परमेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ। हाँ वही, इसलिए थोड़ा सा लैगिंग हो रहे हैं। अभी है ना? यस सर, आ गया। Yes, sir. यस, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, पहला ही रॉन्ग है ना? Yes, sir. यस सर। पहला ही Yes, रॉन्ग sir. है, राइट? पहला ही रॉन्ग है मतलब क्या हो, डायरेक्टली डी पे जाना, क्योंकि बाकी Yes, sir. सब ए बी सी में पहला तो एटलीस्ट करेक्ट है ना। सर डी। हाँ मतलब सुनिए कि ए बी सी जो ऑप्शन होते हैं ना, उसमें पहला करेक्ट है ना, एजर्शन ट्रू, एजर्शन ट्रू, एजर्शन ट्रू, मतलब जब एजर्शन फॉल्स लगे ना, रॉन्ग, तो डायरेक्टली रीजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो डी हो जाएगा। जब एजर्शन ही रॉन्ग होता है ना सेंटेंस, तो आपको रीजन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन, जिसमें एजर्शन रॉन्ग है, राइट? बाकी सब में एजर्शन तो एटलीस्ट करेक्ट है। यू आर गेटिंग और नॉट? Yes, sir. यस सर। तो अगर जब आपको लगे कि एजर्शन ही रॉन्ग है, डेफिनेटली पता है, तो आप यू डोंट हैव टू रीड द रीजन इवन। या पीयूष बेटा क्या बोल रहे हैं आप? कुछ ज्यादा टाइप कर रहे हो। पीयूष शर्मा क्या बोल रही बेटा? So it's permeable, but it does not allow macromolecules to enter inside. So the correct option will be, किसका बोल रहे हैं पीयूष? किसका बोल रहे हैं बेटा आप? No, it is not depending upon the macromolecule बेटा, it is not depending upon the macromolecule. क्या होता है ना कि जो सेल वॉल होता है ना, वो सेल वॉल क्रॉस लिंकर से बनता है, मतलब उसमें मैट्रिक्स होता है, और उसमें क्या होता है कि मैट्रिक्स के अंदर ये जो फाइबर्स रहते हैं ना, ये इसके व्हाट इज दैट, सेल्यूलोज के फाइबर्स, वो फाइबर्स का नेटवर्क रहता है, और उस नेटवर्क की वजह से मैक्रोमोलेक्यूल्स उसके अंदर बाहर तो नहीं जा सकते मैक्रोमोलेक्यूल्स, बट इट इज नॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स, मैक्रोमोलेक्यूल्स के कंटेक्स्ट में नहीं, ठीक है? जो आयंस है, बाकी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, उसके कंटेक्स्ट में तो फ्रीली परमेएबल है, नॉट विथ रिगार्ड टू मैक्रोमोलेक्यूल। क्लियर पीयूष? इज इट क्लियर? या यस, Yes. ओके, गुड टू गो। यस, इसका तो आंसर आप कर लेना फास्ट। कैन यू सी द क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. Yeah. Eukaryotic cell have more DNA than prokaryotic cell. Eukaryotes are more complex than prokaryote. So what do you think? What is the answer? Obviously उसका आंसर क्या होगा? सर ए। हाँ यही है इसका आंसर, यही आंसर है। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म का सिंप्लिसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी उसके अल्टीमेटली जीन्स पे ही डिपेंड है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल या डीएनए सब कैरेक्टर्स डिटरमाइन करता है।
तो अल्टीमेटली अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो उसका डीएनए उसका रीजन है। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ज्यादा डीएनए है। ओके, सो द आंसर विल बी ई। करेक्ट। Yes, sir. गुड इवनिंग सर, आज भी क्लास अटेंड नहीं कर सकता हूँ सर, हेड पेन कर रहा है। Who is this mailing me? ठीक है, यहाँ पे तो क्लियर है, इतना तो इजी वाला क्वेश्चन था। ओके, वी हैव डन विथ ऑल दिस थिंग। पीयूष बेटा, आप किसी का स्क्रीन लैगिंग कर रहा है क्या? नो सर। नो सर। तो पीयूष बेटा, आपका कोई इशू होगा नेट का, जस्ट चेक योर कनेक्टिविटी। ओके, कैन वी मूव अहेड? Yes, sir. यस सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन ये था पीयूष बेटा कि एजर्शन ऐसा था कि यूकैरियोट में ज्यादा डीएनए है प्रोकैरियोट से, और रीजन था कि यूकैरियोट्स आर कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोट। तो ज्यादा डीएनए है इसलिए यूकैरियोट प्रोकैरियोट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए उसका आंसर ए था। ठीक है पीयूष बेटा? Yes, sir. Okay, okay, okay. So we are going to have the next, we are going to start the next chapter, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो रिलेटिवली वैसे इजी छोटा सा है, लेकिन उसमें क्वेश्चन बहुत भारी भरकम आते हैं। तो हमें ये अच्छी तरह से, और कैलकुलेशन आते हैं थोड़े थोड़े, मतलब थोड़े थोड़े मैथमेटिकल इजी वाले आते हैं। मैथमेटिक्स का मतलब इजी वाले आते हैं, ऐसे कुछ डेरिवेशन इंटीग्रेशन तो है ही नहीं उसमें। Yeah, so we are going to start a new chapter, and this is the cell cycle and cell division. Cell cycle and cell division. तो अभी 20 मिनट्स लगभग मेरे पास है, लास्ट के 4 मिनट छोड़ देते। 20 मिनट्स मेरे पास है, 20 मतलब 17, 18। Okay, so we're going to have cell cycle and cell division. तो जब हम लोगों ने लिविंग पहला टॉपिक देखा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द लिविंग वर्ल्ड में, तो हम लोगों ने देखा कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का होना लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन के लिए, डिफाइनिंग फीचर के लिए जरूरी है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस कैन हैपन ओनली इनसाइड द सेल, ओके, और बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी या तो एक सिंगल सेल से बनती है या अनेक सेल से, ज्यादा सेल से बनती है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक या इंटरनल ग्रोथ, वो ग्रोथ अंदर से बाहर की तरफ होती है। और उसका एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन है ग्रोथ का, इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन। ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो बिकॉज ऑफ growth and reproduction, both are because of cell division. So cell division is very important for growth and reproduction of the living organism, right? So ये तो हम लोगों ने देखा।
अभी इस चैप्टर को नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो पहले हम लोग देखेंगे कि सेल साइकिल क्या होता है, व्हाट इज सेल साइकिल। कोई भी हम लोग जो साइकिल वर्ड यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है साइक्लिक इवेंट्स, मतलब वही इवेंट्स बार बार होते रहते हैं, साइक्लिकल रिपीटेशन ऑफ द इवेंट्स। तो सेल साइकिल मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बोले तो जीनोम डुप्लीकेशन, जीनोम डुप्लीकेशन मतलब डीएनए रिप्लिकेशन। इसका मतलब ही डीएनए रिप्लिकेशन, डुप्लीकेशन, सिंथेसिस। डीएनए का रिप्लिकेशन बोल सकते हैं, डुप्लीकेशन या भी बोल सकते हैं सिंथेसिस, एक ही चीज है, सिंथेसिस। दूसरा होता है उसमें सिंथेसिस ऑफ सेल कंपोनेंट्स। सेल कंपोनेंट्स होते हैं बाकी के, वो भी तैयार होते हैं, कंपोनेंट सिंथेसिस। और होता है सेल का डिवीजन। और ये सब होते हैं इवेंट्स कोऑर्डिनेटेड, रैंडम नहीं होते। कैसे होते ये, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in the living organism, the ultimate unit of life is the cell. Okay, no less than a single cell will not be living organism. So growth and reproduction के लिए सेल का डिवाइड होना जरूरी है। सेल के डिवीजन से सेल का नंबर बढ़ता है और सेल के नंबर बढ़ने से लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है। एंड रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल डिवीजन जरूरी होता है। तो सेल साइकिल क्या होता है कि उसमें 3 मेन इवेंट्स होते हैं। एक इवेंट होता है जीनोम का डुप्लीकेशन, मतलब डीएनए या जेनेटिक मटेरियल का डबलिंग होना, उसको हम लोग डीएनए रिप्लिकेशन बोल सकते हैं, डीएनए का डुप्लीकेशन बोल सकते हैं, डीएनए का सिंथेसिस बोल सकते हैं। बाद में बाकी के जो सेल के कंपोनेंट है, बाकी के ऑर्गेनेल है, बाकी के मटेरियल है, वो भी सिंथेसाइज हो जाते हैं और अल्टीमेटली सेल का डिवाइड होता है, सेल डिवीजन होता है। और ये सब चीजें, सब इवेंट्स रैंडम नहीं होते, हैप्पीडेंटली नहीं होते, कोऑर्डिनेट होते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। सो it is a cell cycle. Cell cycle means it is a sequence of events, which is a sequence of events. Which events? ये वाले events, ये वाले events, ये वाले events, which occur in a coordinated manner. Done the cell cycle definition? Done? Clear? Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Yes. Yes, sir. उसके बाद आता है सेल साइकिल का पाई चार्ट। सेल का पाई चार्ट, इसमें क्या क्या होता है, 2 फेज होते हैं सेल साइकिल में। मेन 2 फेज होते हैं। एक फेज को बोलते हैं इंटरफेज और दूसरी फेज होती है एनीबॉडी, Mitotic phase. एम फेज, मतलब डिवाइडिंग फेज। डिवाइडिंग फेज, इंटरफेज ये नॉन डिवाइडिंग फेज, नॉन डिवाइडिंग फेज। एम फेज है डिवाइडिंग फेज। तो 2 फेजेस होते हैं। सपोज ये है एम फेज, यहां से यहां तक, और ये यहां से पूरा यहां तक जो सब है, ये पूरी है
ये क्या है? इंटरफेस। इंटरफेज है, इंटरफेज है, राइट। और इंटरफेज में भी फेजेस होते हैं। कौन से फेजेस होते हैं? G1 फेज, G1 phase, S phase, G2 phase, S फेज और G2 फेज। G2 phase, 3 फेजेस होते हैं, G1, S और G2। ओके। और कुछ सेल्स अगर उनको फर्दर डिवाइड नहीं करना है तो एग्जिट करते हैं G1 से और जाते हैं किसके अंदर? G0, G0 phase. या G0 फेज। They enter in a G0 phase. और वो G0 से फिर G1 में आ सकते हैं या G0 में ही रहते हैं। क्विसेंट फेज। G0 क्या बोलते हैं? Quiescent stage. क्विसेंट फेज। क्लियर? इतना तो आपको पता चला। Yes, sir. yes sir, Yes, sir. So we'll see the details of this phase. Yeah. Now let us see the first phase called as interphase. Interphase. इंटरफेस को और एक वर्ड है प्रिपरेटरी फेज। या और इसको और बोल सकते हैं रेस्टिंग फेज। इंटरफेस क्यों बोलते हैं? इट इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। टू सक्सेसिव एम फेज के बीच की ये फेज है, इसलिए भी उसको इंटरफेस बोलते हैं। प्रिपरेटरी फेज मतलब इट प्रिपेयर फॉर एम फेज, इट प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन। एम मतलब डिवीजन, प्रिपेयर फॉर एम फेज मतलब डिवीजन फेज। और रेस्टिंग फेज मतलब एक्चुअली वो रेस्ट नहीं ले रही है लेकिन नो डिवीजन, नो डिवीजन takes place during this phase. Have you understood the meaning why it is called as interphase or preparatory phase and resting phase and meaning of each thing, everything? yes sir, Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो ये हम लोग देख रहे हैं इंटरफेस को, देख रहे हैं अभी इंटरफेस को। जब सेल एक्चुअली क्या है कि नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है। एक्सक्यूज मी, कुछ कॉल आया है तो 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में तो एक्चुअली नहीं होगा, मतलब बहुत कम टाइम में मैं कर लूंगा ये। ओके। तो जब इंटरफेज में सेल है ना तो नॉन डिवाइडिंग, एक्चुअली वो डिवाइड नहीं कर रहा है, नॉन डिवाइडिंग फेज है। इट इज अ नॉन डिवाइडिंग फेज। सेल इज नॉट एक्चुअली डिवाइडिंग बट इट इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। इट इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर डिवीजन। ये डिवीजन के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इसकी देखो कि एक्चुअली जब शादी होती है ना, किसी की शादी, तो शादी तो आपकी नहीं होगी किसी की, लेकिन आप शादी अटेंड किए होंगे ना। तो जब शादी होती है ना तो एक्चुअली शादी जब होती है उस टाइम तो बहुत कम टाइम में होती है, लेकिन वो करने का जो मतलब वो सब ऑर्गेनाइज करने की तैयारी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा लंबी चलती है। तो वैसे ही है कि प्रिपरेटरी फेज ज्यादा लंबी चल रही है, उसमें कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, लेकिन इट इज प्रिपरेटरी फेज, इट इज प्रिपरेशन, इट प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन। ओके, नॉन डिवाइडिंग प्रिपरेटरी फेज, अंडरस्टैंड। और उसके yes अंदर sir, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्या है उस टाइम? क्रोमैटिन है। क्या है? क्रोमैटिन है।
क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमैटिन है। ओके, क्रोमैटिन होता है न्यूक्लियस के अंदर। क्या होता है उस टाइम? क्रोमैटिन होता है। और ये जो है ना, ये 95% ऑफ टाइम ऑफ सेल साइकिल, मतलब इंटरफेस जो है ना, इंटरफेस को 95% टाइम लगता है। टोटल सेल साइकिल में जितना टाइम लगता है उसमें 95% टाइम लगता है इंटरफेस को, और एक्चुअल एम फेज होता है 5% टाइम में, और लेस देन 5% टाइम में। मतलब फॉर एग्जांपल सपोज ह्यूमन की सेल है, ह्यूमन सेल इन कल्चर। साइंटिस्ट ने क्या किया, ह्यूमन की बॉडी का सेल निकाल लिया, लेबोरेटरी में ले लिया और उसका कल्चर कर लिया, और उसने टाइम मेजर किया, तो उनको पता चला कि ह्यूमन सेल साइकिल को लगते हैं 24 आवर्स, और उस 24 आवर्स में लगभग 1 ही घंटा लगता है, 1 आवर ही लगता है इसको एम फेज को, और बाकी के 23 आवर्स लगते हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली किसको लगते हैं? इंटरफेस को। किसको लगते हैं? इंटरफेस को। ओके ओके, तो ये एक एग्जांपल है ह्यूमन सेल को, सेल साइकिल का है 24 आवर्स। तो एग्जांपल दिया ईस्ट की सेल साइकिल जो है ना, सेल साइकिल उसको लगते हैं 90 मिनट्स, 1.5 हाँ 1.5 घंटा लगता है। और बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट की सेल साइकिल को लगते हैं 20 मिनट्स। कितने लगते हैं? 20 मिनट। और उसको एक्चुअली मतलब ये जो है ना डीएनए रिप्लिकेशन के लिए, इधर लिखता हूं मैं, डीएनए रिप्लिकेशन है ना उसका, डीएनए रिप्लिकेशन, क्योंकि उसमें कोई बैक्टीरिया में कोई ऐसा G1S G2 तो होता नहीं है, राइट? ओनली डीएनए रिप्लिकेशन और सेल डिवीजन। डीएनए रिप्लिकेशन और सेल डिवीजन दो ही फेज रहते हैं, उसमें कोई G1S G2 ऐसा नहीं रहता। ओनली डीएनए रिप्लिकेशन मतलब S एंड सेल डिवीजन, उसमें भी प्रोफेज मेटाफेज ऐसा नहीं रहता। तो ये तो यूकैरियोटिक सेल साइकिल हम लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग? ये यूकैरियोटिक सेल साइकिल। तो टोटल 20 मिनट्स फॉर सेल साइकिल, और उसमें भी 18 मिनट्स लगते हैं ओनली डीएनए रिप्लिकेशन को, तो ये साइकिल किसका है? यूकैरियोट का। किसका है? यूकैरियोट का। इस तरह की पेजेस सिर्फ यूकैरियोटिक में होते हैं सेल साइकिल की। सेल साइकिल यूकैरियोटिक से। हेलो, यस सर। यस सर। इज देयर एनी इंटरप्शन? No, sir. नो सर। थोड़ा सा हल्का सा आवाज आए मुझे। यस सर। कौन था ये? सॉरी सर। साहिल, क्या प्रॉब्लम हुआ आपका? आपके यहाँ से आवाज आया, सर माइक ऑन रह गया था गलती से। लेकिन आवाज तो गलती से नहीं आया ना बेटा। क्या बोल रहे थे आप? मैं किसी से बात कर रहा था बेटा लेकिन लेक्चर में है ना, तो आपको बात नहीं करनी है ना बेटा। यस सर। हाँ, अगर आपको बात करनी है तो आप मतलब रुक जाओ लेक्चर में से। आपको फोकस स्टडी करनी है बेटा। अभी एक घंटा 2 घंटा आपको सिर्फ इधर, लेकिन आप सिर्फ मोबाइल पे रहोगे ना, तो ये पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे किसको क्या पता है? इधर सिंसियरली पढ़ाई करनी है ना बेटा, ये ऐसा नहीं करना है। Only your presence doesn't indicate you are attending the lecture, right? Okay, no issue बेटा। साहिल अभी फोकस Yes. करो, हाँ, no issue, focus, yeah, focus। So this is the eukaryotic cell cycle ना। eukaryotic cell cycle में क्या है? इंटरफेस है और एम फेज है। इंटरफेस में G1 है, S है, G2 है। तो ये क्या क्या हो जाता है? इंटरफेस लगभग
मैक्सिमम टाइम चलती है, प्रिपरेशन के लिए बहुत टाइम लगता है। एक्चुअली डिवीजन के लिए जो भी मटेरियल है मतलब चाहिए रॉ मटेरियल, वो सब इंटरफेस में बनता है, तो इसलिए वो 95% टाइम लेता है टोटल सेल साइकिल का। और एम फेज तो एक्चुअली लेस देन 5% टाइम में ही हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल साइकिल के लिए 24 आवर्स लगते हैं इन कल्चर, और उसमें भी 23 आवर्स मतलब मोर देन 95% ऑफ द टाइम लगता है इंटरफेस को, और लगभग 1 आवर में ही सेल का एक्चुअली डुप्लीकेशन हो जाता है। कितना सबको क्लियर है? Yes, So sir. we will stop Yes, here sir. for the today's lecture. Thank you for joining. Thank you for joining. Yeah. Thank Thank you, sir. you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. And we'll continue tomorrow. Good night, sir. Have you understood this thing or not? Yes. Yes, sir. Yes, सेल sir. साइकिल का जितना भी मैंने पढ़ा है आपको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Good night. We'll stop here. Good night, sir. Good night. sir. Good night.